पहले ये तो समझ लीजिए हमारा कोई और दुश्मन नहीं है. Simply we say this is disturbing, that is disturbing. करेक्ट. एक्चुअली हमारा एक ही एनिमी है. क्या एनिमी है? हमारा ऑन मन. कोई आदमी और आदमी आपको कुछ कर नहीं सकता क्योंकि कर्म के अनुसार बंधा हुआ है वो. लेकिन अपना मन कुछ भी कर सकता है, आपको पूरी तरफ से नष्ट कर सकता है. इसलिए प्रहलाद महाराज जब उनके पिताजी का क्या नाम है? हिरण्यकशिपु. तो हिरण्यकशिपु बोलते हैं मेरे दुश्मन विष्णु के आप पूजा करते हो. तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं मेरे प्रिय पिताजी, पिताजी नहीं क्या बोलता है, और असुरवर्या और राक्षसों के चीफ. असुरवर्य मतलब बेस्ट ऑफ द राक्षस, राक्षसों के मतलब उत्तम. आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका मन ही एक दुश्मन है बस. तो हम लोग भी पहले इस चीज को समझिए, तब जिंदगी आगे शुरू होगा. हम सोचते हैं हमारा पड़ोसी दुश्मन है, कुछ लोग सोचते हैं मेरी सास दुश्मन है, कह रहे, कुछ लोग सोचते हैं बहू दुश्मन है. लोग दुश्मन बना के बैठे हुए हैं. एक्चुअली कोई दुश्मन नहीं है आपका, एक ही दुश्मन है. क्या है? आपका मन, बस. और कोई दुश्मन नहीं है. यहां से शुरुआत करो, फिर आगे हम बात कर सकते हैं. कह रहे जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले डायग्नोज करेगा ना बीमारी क्या है, फिर दवाई शुरू होगी. अगर आप उसको ही नहीं डायग्नोज कर पाएंगे बीमारी क्या, तो आगे क्या बोलेंगे? हम तो कुछ नहीं कर सकते. हिंदी समझ आता ना सबको? तो पहले तो ये डायग्नोज करना प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम क्या है? मेरा मन मेरा दुश्मन बन गया, बस. और कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, एक ही प्रॉब्लम है. सुबह उठा, ये मन का क्या करना है. इसलिए कोई अपने गुरु बख्शंद प्रभुपाद के पास गया. बख्शंद प्रभुपाद कौन है? प्रभुपाद जी के गुरु, बहुत बड़े आचार्य. तो क्या हुआ कि वो उनके बख्शंद प्रभुपाद के पास गया, बोला कि क्या करूं, मेरा मन काबू नहीं होता. बोला ऐसा करो, जब सुबह उठते हो अपने मन को 100 बारी चप्पल से मारो. तब कैसे चप्पल से मारते हैं? चप्पल से नहीं, मन में. जैसे अब लोग समाज में आजकल गाली बहुत प्रभाव है. बाहर किसी को नहीं बोलना, अपने मन को बोलो. कन्नड़ में जो भी है, मेरे को तो मालूम नहीं. और शाम को भी सोने से पहले एक झाड़ू लेके फिर देखो, यही एक दुश्मन है. दुश्मन को क्या करते हैं आप? दुश्मन की आरती करते हो या उसको मारते हो? क्या करोगे? दुश्मन को मारा जाता है, उसका आरती करता है, कोई पूजा करता है क्या? लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं, इस दुश्मन की आरती कर रहे हैं. मैं आई थिंक लाइक दिस, मैं ऐसा सोच रहा हूं. अरे तुम नहीं सोच रहे, दुश्मन सोच रहा है, उससे बचो. समझ आया क्या? आप नहीं सोच रहे, कौन सोच रहा है? दुश्मन. आई फील लाइक दिस इन माई ओपिनियन. आपका ओपिनियन नहीं है, दुश्मन का ओपिनियन है. क्यों उसको सुन रहे हो? इसलिए आध्यात्मिक प्रगति उस दिन शुरू होता है जब आप एक दुश्मन को थप्पड़ मारते हो जोर का. अनलेस यू कैन स्लैप दिस माइंड, आपका आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं होगा. जब तक आदमी इस माइंड को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, वो स्पिरिचुअल लाइफ शुरू नहीं कर पाएगा. बिकॉज मन आपको रोक देगा, नहीं करने देगा. क्यों जब कर रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं है. सो अभी और सो, 7 बजे तक सो, 10 बजे तक सो. क्या उठ रहे हो सुबह? सब कोई ज़रूरत नहीं है. सब बहुत हो गया, बहुत हो गया. 2 मिनट जब बहुत हो गया, बहुत हो गया. ये मन आपको कुछ नहीं करने देगा. ठीक है? और मन बहुत तरह तरह से विकार भी आता है. एक लेडी आती थी इधर, तो मैं उनको बताता था तुम हर दिन जप करो. नहीं, पता है मैं जब शुरू करती हूँ कृष्णा के मेरे हाथ रोक देते हैं. तो मन का ऐसा प्रभाव है कि कुछ भी कर देगा वो. आपको तरह तरह के हेलुसिनेशंस इट कैन ब्रिंग. दिस इज बहुत पावरफुल है ये मन. इसको छोटा नहीं सोचना कभी. वेरी पावरफुल. सो एनीवे, दिस मन को काबू में करना ही हर योग का शुरुआत है. समा दमाहा. ठीक है? क्या है अष्टांग योग के 8 अंग? आ गया ना. पहला चीज तो मन कंट्रोल करना है. उसके बिना आध्यात्मिक प्रगति शुरू भी नहीं होगा. कोई भी योग कर रहे हो, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कोई भी योग करो, अष्टांग योग, अगर मन को काबू नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है. कभी कभी हम सब कुछ करते हैं, इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये तो पहली चीज़ तो भूल गए, मेन चीज़.
तो इसको नहीं भूले कभी भी। इसलिए इस चैप्टर में भी, अष्टांग योग के चैप्टर में भी सबसे पहले कैसे मन को कंट्रोल करते हैं बताया गया। ठीक है, ये तो समझ आ गया। आध्यात्मिक प्रगति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मन को वश में करना। लेकिन ये एक्चुअली ये बहुत असंभव काम है। क्यों? देवी एष गुणमयी मम माया दुरतया। कृष्णा बोलते हैं ये तो मेरी एनर्जी, इसको तुम छू नहीं सकते। मम माया, इट इज कृष्णाज विल, कृष्णा की शक्ति। जैसे जेल में जेलर है, उसके पीछे पूरी गवर्नमेंट की शक्ति है। मम माया, आप उसके बाहर नहीं निकल सकते, आपको नहीं निकलने का बाहर। करेक्ट, टोटली एम्पावर्ड, उसको पूरा पावर दिया जाता है, आप भाग नहीं सकते जेल से। मम माया दुरतया, उससे आप जेल से नहीं। तो बहुत मुश्किल है, मन को काबू करना आसान नहीं है। कृष्ण खुद बोल रहे हैं देवी एष गुणमयी मम माया दुरतया। देन उसके बाद क्या बोलते हैं? माम एव ये प्रपद्यन्ते। माम एव ये प्रपद्यन्ते मतलब जैसे ही आदमी कृष्ण की शरण लेता है, माया आपको छोड़ देती है। जस्ट लाइक एक जेलर को प्रेसिडेंट का फोन आ गया, इसको छोड़ दो, हो गया। कृष्णा का एक कॉल जाना दुर्गा को, इसको छोड़ दो, आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, सो देयर इज ओनली वन वे। एज सच माया को इसको बचना आसान नहीं है। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यत इंद्रिय प्रीति आपनोति। जब हम इंद्रिय भोग में चलते हैं, धीरे 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 पूरी तरह से फंस जाते हैं, फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, इंद्रिय प्रीति के मार्ग में आदमी कोई चलता है तो धीरे धीरे पूर्ण रूप से फंस जाता है, और महापाप भी उसके हाथ से होने लग जाते हैं। कह रहे कोई ऐसा थोड़ी है, ना तो हम लोग स्वर्ग से गिरे हैं, नरक से गिरे अंदर। कह रहे सब लोग ऑर्डिनरी लोग ही हैं। ऐसा क्यों होता है कोई आदमी महापाप करना शुरू कर देता है? हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई ऐसा तो मिथ्या तो है नहीं। आदमी उसको थोड़े टाइम पहले जाना हो तो अच्छा आदमी था, ऐसा क्या हो गया उसको? ये मार्ग ही ऐसा है, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा। अगर इंद्रिय प्रीति के मार्ग में चलोगे, धीरे धीरे फंस जाओगे और खत्म हो जाओगे पूरी तरह, कुछ नहीं, पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाओगे। हेल्पलेस कंडीशन बहुत बुरी मानी जाती है, टोटली हेल्पलेस। रजोगुण तमोगुण में आदमी पूर्ण रूप से हेल्पलेस हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता, पूरी तरह से फंस जाता है। तो ये भी समझ आ गया, हमारा सबसे बड़ा एनिमी क्या है? मन है। और दूसरा, इस मन से बच नहीं सकते, बहुत खतरनाक है, और ऐसी स्थिति में हमको ला दिया है कि हम लोग फंस गए पूरी तरह। तो क्या करें? बहुत अच्छा, बहुत सिंपल तरीका है, युद्ध करो विश्वामित्री की तरह, गारंटीड फेल हो जाओगे। इस मन से युद्ध नहीं कर सकते आप। जैसे बॉक्सिंग में जाओ, एक सुपर वेट हैवी बॉक्सर है और आप लाइट वेट हो, क्या करोगे? 2 मिनट का काम है बॉस उसका, थोड़ा करो, एक मारेगा वो जमीन। आप इससे युद्ध नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? बहुत एक सिंपल चीज है। अभी इंद्रिय मन से क्या कर रहे हो? इंद्रियों का भोग कर रहे हो। ये देखिए रिवलेशन है, क्या तरीका है? अभी इंद्रियों से आप भोग कर रहे हो, अपने को भोग कर रहे हो। बस इतना समझ जाओ, भगवान के पास भी इंद्रियां हैं, बस आपका जीवन सफल। आप सोचते आपके पास इंद्रियां हैं, उनका भोग करोगे, खुश हो जाओगे। करेक्ट? अभी कीर्तन कर रहे थे, किसके लिए? अपनी इंद्रियों के लिए नहीं, भगवान की इंद्रियों के लिए। करेक्ट? भगवान को अच्छा लगता है, हमको इतना आनंद आता है। कभी कभी समझ नहीं आता इतना आनंद क्यों आ रहा है, एक्चुअली भगवान खुश हो गया है। करेक्ट? एक किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी कीर्तन करने जा रहे हैं, कैसे कीर्तन करें कि सारी पब्लिक खुश हो जाए? प्रभुपाद जी ने, कीर्तन पब्लिक के लिए नहीं होता, कीर्तन कृष्णा के लिए होता है। देखिए आचार्य को कितना, एकदम ऐसा नहीं उनको सोच के बोलना है, वो कितना उनको सत्य मालूम है। कीर्तन किसके लिए होता है? भगवान के लिए होता है। इसलिए कभी कभी कीर्तन में इतना आनंद आता है, क्यों? भगवान खुश हो जाते हैं। वही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो आप सोच रहे हैं भगवान के पास कान नहीं है, मूर्ख हो क्या? आपके पास कान है, उनके पास नहीं है क्या? है उनके पास कान। आपके कान को अच्छा लगता है ना, कोई अच्छा सा म्यूजिक हो, आपको कोई बोले आपका नाम, हाँ देखो भगवान का ही नाम। अब आपको कोई बोले पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम, खुशी होता है ना? खुशी होता है नहीं होता है? सब लोग बैठे बोल रहे हैं पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम, बड़ा तो कृष्णा का नाम लोगे, कृष्णा भी खुश होते। इतना तो समझ जाओ।
तो सेम वे जब भगवान का हम नाम लेते हैं, भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। वेरी गुड। आप उनको, आपके पास जीभ है, खाते रहे तो पूरे दिन, उनके पास भी जीभ है भाई। ये क्यों सोचते हो उनके पास जीभ नहीं है? उनके पास जीभ है, उनकी जीभ के लिए खाना बनाओ। इतना बस समझ जाओ। एक्चुअली भगवान पर्सन है, उसको समझने में पता नहीं इतना टाइम क्यों लगता है। एक्चुअली बहुत आसान है, कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत आसान है, लेकिन हम थोड़े टेढ़े मेढ़े, इसलिए टाइम लगता है समझने में। आपके पास जीभ है ना, खाते हो, बड़ा अच्छा लगता है। भगवान के पास भी जीभ है भाई, तो बनाओ ढंग से। तो जिसको ये समझ आता है भगवान के पास जीभ है, बहुत अच्छा बनाता है। एग्री? कृष्णा भी अलंकार करते हैं अपना बहुत, जैसे आप अच्छे से ड्रेस हो तो अच्छा लगता है आपको, तो भगवान को अच्छा ड्रेस करो, उनको भी अच्छा लगता है। एक्चुअली कृष्णा ऐसा नहीं है, कृष्ण लीला में कृष्ण को अभी तो ऐसा नहीं है धोती हमारी जैसे धोती इधर गिर रहा है, कुर्ता इधर। कृष्ण हमेशा अपने आप को परफेक्टली ड्रेस करते हैं। एक लीला थी अरिष्टासुर की, अरिष्टासुर आ रहा था, लड़ने से पहले कृष्ण पहले धोती को सेट किया। कोई करता है क्या ऐसे? धोती को सेट, कुर्ता, आओ। परफेक्ट ड्रेसर, उनके जैसे कोई ड्रेस नहीं कर सकता, हर चीज में एक्सपर्ट है। तो जितनी इंद्रियां आपके पास है भगवान के पास भी है, उनकी इंद्रियों को खुश करो। अपनी इंद्रियों को खुश करने की जगह ऑटोमेटिकली जब भगवान की इंद्रियों को खुश करेंगे आप खुश हो जाओगे, बस। और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको मन को कंट्रोल करना है, ये एक बहुत सुलभ तरीका है। क्या तरीका आ गया? समझ आ गया? आपके पास इंद्रियां हैं, उनके पास भी इंद्रियां। आपके पास आँख है ना, आपको भी सुंदर कुछ देखने का मन करता है, इसलिए गोपीस, ये तो थोड़ा कॉन्फिडेंस चीज़ है, गोपीस भी बहुत सुंदर ड्रेस करके जाती थी। क्यों? कृष्णा देख के बड़े खुश होंगे, और कृष्णा उनको देखते थे, अबा सो नाइसली ड्रेस्ड, तो कृष्णा मुस्कुराते थे। कृष्णा खुश हो गए, उनका जिंदगी उसी चीज़ के लिए, वो अपने लिए नहीं जा रहे थे, कृष्णा खुश होंगे। तो कृष्णा खुश को देख के गोपीज और खुश हो जाती थी, और उसको देख के कृष्णा और खुश हो जाते थे। तो आई लाइक कॉम्पिटिशन। तो इसीलिए ये समझिए कि अगर हमको इंद्रियों को वश में करना है, उसका मूल कारण क्या है? हम अपनी इंद्रिय भोग करने की कोशिश कर रहे हैं, मन को वश करने की। इसकी जगह आप समझो कि भगवान के पास भी इंद्रियां हैं। आपके पास जीभ है, उनके पास भी जीभ है, उनके लिए खाना बनाओ, अपनी जीभ को छोड़ो, और प्रसाद मिलेगा आपको, वो खाओ। ठीक है? आपको कुछ अच्छा म्यूजिक सुनने का मन करता है, छोड़ो, भगवान के लिए कीर्तन करो, उनके सेटिस्फैक्शन के लिए। क्या होगा? आपको इतना आनंद आएगा, आपके समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है, ये क्या इतना मजा क्यों आ रहा है। कभी तो लोग आते हैं, पहले चीज क्या देते हैं पब्लिक को? हरि नाम कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु पब्लिक में कभी फिलॉसफी नहीं बोलते थे, पब्लिक में खाली हरि नाम कीर्तन, घंटों हरि नाम कीर्तन, कभी कभी 72 घंटे 72 आवर्स हरि नाम कीर्तन भी हुआ है। नित्यानंद प्रभु ने फिर पकड़ लिया चैतन्य महाप्रभु को कि आपका शरीर तो आध्यात्मिक है, बाकी लोग मर जाएंगे। उनको तो कुछ नहीं, वो तो उड़ते थे हवा में, उनको क्या कीर्तन उनके लिए। तभी तो शिवास आंगन में किसी को पूछा मैंने कि शिवास आंगन में दरवाजा बंद क्यों रहता था? इसलिए कि वहाँ कीर्तन में लोग नाचते नहीं तो उड़ते थे। कोई देखेगा तो समझ नहीं पाएगा क्या हो रहा है, और इतना इंटेंस इमोशन लोग संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है? सो इसलिए भगवान जानते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं इस दुनिया में। किसी गधे की लीला, जो आदमी मृत है मतलब मृत होने वाला है, उसकी कथा बोल रहे हैं, उसने ये किया वो किया। मरने वाला है आदमी, क्या सुन? जो मरने वाला आदमी एक वो है लॉजिक, जो आदमी मरने वाला उससे कुछ सुनने का फायदा नहीं है। क्या बोलेगा? कह युद्ध में कोई मर रहा है, क्या सुनना है उसको? तो सब आदमी मरने ही वाले हैं इस दुनिया में, क्या सुनना उनको? यार वी आर ऑल डिफीटेड पीपल, क्या सुनना है उसका? बट यू हियर कृष्ण इसलिए कृपा करके क्या करते हैं, इस दुनिया में आके लीला कर देते हैं, तो हमको वो लीला को विवरण करने का अवसर मिल जाता है। वी टेंड टू टॉक, वी टॉक अबाउट टॉपिक्स ऑफ सम इडियट टुडे, हिज पॉलिटिशियन इधर गया ये बोला, देखो प्रभुपाद जी बोलते हैं आज इधर बम फटा, कल उधर बम फटा, इस गधे ने आज वो बोला, उस गधे ने आज वो बोला। इस दुनिया में भी कथा चल रही है, और पूरे दिन लोग इसका श्रवण करते हैं, इसने ये बोला उसने ये, और शाम को बैठ के देखा है वही डिस्कस करते हैं। जो हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं वो पब्लिक भी कर रहा है, लेकिन किसका श्रवण कीर्तन, उससे क्या फायदा होगा? इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कभी भी डोंट से वन सेट ऑफ रास्कल इज बेटर देन अदर सेट ऑफ रास्कल। इसलिए हम ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हैं, ना किसी द्वेष हमको। क्यों? एक गधों के झुंड से को दूसरे गधे के झुंड से अच्छा है, हमको क्यों उस पर पढ़ना है भाई? सब खोटे लोग हैं, इसके पीछे नहीं पढ़ो। रियल हीरो लीला करके गए, उसको सुनो, कुछ फायदा होगा। लेकिन हम क्या है, हमारी टेंडेंसी है हीरो बनाने की, तो किसी पॉलिटिशियन को हीरो बना देते हैं, फिर लड़ मरते हैं, है ना?
फिर वो हीरो जीतना चाहिए। कल न्यूज़पेपर देखते हैं क्या हुआ, मेरा हीरो जीता नहीं जीता, एक जुआ चल रहा है, उस पर नहीं पढ़ो भाई। ये सब मृत लोग हैं, मरने वाले हैं, इनका सुन के कोई फायदा नहीं। आप कृष्ण का लीला करके गए हैं, कृष्ण आप उसको सुनो। तो एक और तरीका हो गया आपके पास। पहला तरीका क्या था, आप भगवान की इंद्रियों को सेवा करो। दूसरा तरीका, भगवान की लीला को सुनो। भगवान की लीला बहुत सुंदर है, वो शास्त्र में लिखी हुई है, उसको आप ध्यान से सुनो, ठीक है। देन आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, ठीक है। डिटेल में भगवान की लीला है। भगवान की लीला, जैसे इस दुनिया में जो लीला होती है वो महामाया के प्रभाव में लीला होती है, तो उसको आपको सुनोगे, आपका भी महामाया का प्रभाव बढ़ता है। जैसे बोलते हैं ना, किसी का बुरा बोलते तो सारे उसके अवगुण आ जाते हैं, सुना है ना। किसी का बुरा बोलते हो तो आपको सारे उसके अवगुण आ जाते हैं, पूरा टाइम आप उसी में मेडिटेट करो ना, वो पता है आदमी ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो आपका मन उसकी लीला में चल रहा है, आपको सारा एब्जॉर्व कर लोगे। सेम वे आप कृष्ण की लीला का विवरण करोगे, क्या है वो जो लीला है योग माया के प्रभाव में होती है, वो लीला महामाया छू भी नहीं सकती। भगवान की लीला किस, सारी एक्टिविटीज किसके प्रभाव में होती है, योग माया के प्रभाव में होती है। महात्मा से माम पार्था दैवी प्रकृति में आश्रिता है, इसलिए महात्मा लोग ही उस लीला के एंटर जा पाते हैं, बिकॉज वो दैवी प्रकृति में होती है। भजंती अनन्य मनसो, कॉन्स्टेंटली वो भगवान की लीला को सुनते रहते हैं, बहुत आनंद आता है, बिकॉज क्या है वो योग माया के अंदर है। तो इसलिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं 24 घंटे, उसको समझ आता है आदमी किस वैल्यू क्या है। मोस्टली लोग क्या डिस्कस करते हैं, ग्राम्य कथा, इसने ये बोला, उसने वो बोला, वो ये बोलता है, वो बोलता है, जाओ नरक में सुन सुन के। इसलिए कृष्ण जी की एक कृपा है इस दुनिया में आके, अगर वो ही रियल हीरो नहीं आए तो हम बेवकूफ़ों की कथा करते रहेंगे, बिकॉज हमको कथा करने की आदत है। कह रहे किसी को हीरो बना के हम क्यों मूवी जाते हैं लोग, क्यों लोग मूवी देखते हैं, उनको हीरो दिखता है, वो 200 लोग को मार देता फट 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 फट। एक्चुअली हीरो है कृष्ण। हम सब वैकुंठ धाम में थे और हर दिन कृष्ण का, पता है कृष्ण ने क्या किया आज, पता है क्या हुआ आज, हर दिन सुनते हैं एक लीला और बड़ा आनंद आता है, बिकॉज कृष्ण की लीला में करुणा है, उनकी लीला में प्रेम है, और उनकी लीला पूर्ण रूप से शुद्ध है और बहुत आध्यात्मिक है, बहुत आध्यात्मिक प्रगति होता है सुन के, और पूर्ण रूप से हर आत्मा को पूर्ण रूप से आनंद आ जाता है कृष्ण की महिमा सुन के। Prabhupada says Krishna is the enchanter of the soul. He totally satisfies the complete psychic activity of the soul. पूर्ण रूप से आत्मा संतुष्ट हो जाती है भगवान की लीला सुन के। ये हमारा नेचर है कि हम एक हीरो की लीला सुने, ये नेचर है, आप उससे रुक नहीं सकते। अगर आप कृष्ण कथा नहीं सुनोगे, किसी बेवकूफ पॉलिटिशियन की कथा पूरे दिन सुनोगे और किसी दूसरे लोगों को सुनाओगे, क्योंकि सुनोगे तो श्रवण होगा, तभी तो उसी को शेयर करते रहते लोग। क्यों, श्रवण किया फिर कीर्तन करो, श्रवण किया फिर कीर्तन करो। इसलिए आदमी क्या शेयर करता है, आजकल तो लोग फेसबुक में क्या शेयर करता है उससे समझ सकते हो किस लेवल का आदमी है। अगर गधों के वचन शेयर कर रहा है वो भी गधा है और गधा बन जाएगा, नहीं है तो, और भगवान के वचन शेयर कर रहा है तो वैकुंठ धाम जाएगा। करेक्ट। तो वी शुड सी, वी शुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दो चीज समझ आ गया। पहला चीज क्या था, भगवान के पास इंद्रियां, आप उस इंद्रियों की सेवा करो। दूसरा चीज, भगवान खुद आके कृपा से इस दुनिया में लीला करें, ठीक है, उस लीला का विवरण भक्तों ने दिया है, आप उसको सुनिए। दूसरा चीज। तीसरा चीज, भगवान के विग्रह मंदिर में ये भी दिया गया, चरण से लेके भगवान का दर्शन, फेस कभी नहीं देखना चाहिए, पहले अपराध होता है। पहले चरण, किसी बड़े का पहले चरण देखे जाते हैं। तो कैसा है, पहले चरण, ठीक है, और देख देख के धीरे आप भगवान के रूप में मेडिटेट करिए, आपका इंद्रिय भोग खत्म हो जाएगा। इतना, इससे आसान क्या तरीका बता सकते हैं भाई, इससे आसान तरीका हो सकता है क्या? भगवान का दर्शन करने का ही तरीका होता है, पहले चरण को देखिए और मेडिटेट करिए फॉर्म में, ठीक है, और अपने को भगवान को अर्पित करिए। इस तरह आपका मन शांत हो जाएगा। बिकॉज मन क्या है कि हमारी एक आदत है, मूर्ख आदत, किसी भी हम फॉर्म को देखते हैं उस पर हम चित्त डाल देते हैं। एक्चुअली जैसे ये फॉर्म है, इसमें चित्त नहीं है, ये तो मृत शरीर है, पर उसमें क्या है, आप अगर खोल के देखोगे, डॉक्टर देखते हैं ना क्या होता है, नस है, हड्डी है,
वो तो मैंने कितना बारी बताया ना, इस शरीर के अंदर क्या है, ये 9 द्वार से जो बाहर आता है उससे आप समझ सकते हो क्या है, अच्छा कुछ नहीं है। अगर आपको डाउट है तो कान से क्या अच्छा चीज जाता है, आँख से, नाक से, मुंह से, सब गंदा ही बाहर आ रहा है, अंदर गंदा ही है सब, अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है इसलिए। तो लेकिन हमारी एक आदत है, क्या आदत है, मूर्ख आदत, हम किसी फॉर्म को देखते हैं, उसको सोचते हैं ये चित्त है, ये कॉन्शियस है, ये हमारी आदत है। क्यों आदत है? बिकॉज वैकुंठ धाम में एक्चुअली सारे फॉर्म कॉन्शियस होते हैं, वहां कुछ भी मैटर नहीं होता, जड़वत से नहीं होता वैकुंठ धाम। जो फॉर्म इज ऑल्सो, आत्मा में और शरीर दोनों स्पिरिचुअल होते हैं, मेटेरियल कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज सच्चिदानंद। लेकिन मेटेरियल वर्ल्ड में डिफरेंस है। तो एक भगवान की बड़ी कृपा है, क्या कृपा है, जो विग्रह है वो स्पिरिचुअल है एक्चुअली। तो आप क्या करते हो, आपकी आदत है, किसी फॉर्म को भी देखते हो उसको आप सोचते हो लिविंग है, ये तो आपकी फंसे हुए हो इस आदत में। तो विग्रह को देखते हो ये लिविंग है, सत्य, वो फंस, आपका सफल हो जाते हो। आप समझे नहीं? जब पुजारी आरती करता है तो आप भगवान को देखते हो, पुजारी को देखते हो, वो भी शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है। जिस शरीर को आप पुजारी सोच रहे हो वो तो गलत है, वो तो मृत शरीर है। आप भगवान का वो देखते हो, उसको भी आप सत्य मानते हो, कॉन्शियस है, एक्चुअली सत्य वो। इसलिए मैं कल डिस्कस कर रहे थे, ये नारद मुनि ये तरीका समझाते हैं। जैसे दूध, आप ज़्यादा दूध का आइटम खाएंगे, पेड़ा ये सब खाएंगे तो क्या होता है, पेट खराब हो जाता है। आप दही खा लो ना, पेट ठीक हो जाता है। दही दूध का ही तो विकार है। तो सेम वे, जैसे इस दुनिया के चीज़ें हमको फंसा रही हैं, थोड़ा इंटेलिजेंटली यूज़ करो, आप बाहर निकल आओगे। दूध का दही बना दो बस। हमको किसी रूप से आकर्षित होके हम नरक जा रहे हैं, इसी तरह आप भगवान का रूप रखो ना, उसको आप प्रेम से सेवा करो, वही रूप आपको वैकुंठ ले जाएगा। रूप से आपको प्रॉब्लम थी, भगवान के रूप में आ जाओ। म्यूजिक से आपको प्रॉब्लम थी, जैसे हम बोलते हैं फिल्म का म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, तो आपको म्यूजिक से प्रॉब्लम हो रही है और आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप भगवान का कीर्तन करो। आपको तो इस तरह आप अगर सोचो, आपको तरह तरह के भोग से जीव आपको खींच रही है, आप भोग को भगवान के लिए लगाओ, आप बच जाओगे। तो ये दूध दही बन जाता है। ये लोगों को समझ नहीं आता, मायावादी को ये कभी समझ नहीं आएगा। उनके लिए तो आइडल वर्शिप है, ये आइडल नहीं है, इट इज डीटी। इसलिए आध्यात्मिक जीवन शुरू करने से पहले आपको ये चीज समझना चाहिए कि कृष्णा इज इनकंसीवेबल। जनरली लोग इस चीज को समझ नहीं आते। आपको समझ आता है व्हाट इज इनकंसीवेबल? अचिंत्य शक्ति भगवान के पास है। इनकंसीवेबल मीन्स अचिंत्य शक्ति है, उनके पास शक्ति है, ये विग्रह है, लेकिन खुद भगवान विग्रह बन जाते हैं। अरे तो विग्रह हमको ही मालूम है, जयपुर में मिलता है, सबको मालूम है, तो हम क्या है, भगवान के क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन अपराध हो जाता है। अगर आप ये सोचोगे ये कृष्ण को याद आता है देख के, अपराध, गलत। विग्रह में और भगवान में कोई फर्क नहीं होता। आप समझ रहे? ये अपराध होता है, बहुत बड़ा अपराध होता है। कभी ये सोचना नहीं चाहिए। भगवान के नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, भगवान के प्रसाद में भगवान में कोई फर्क नहीं है, भगवान की किताब और भगवान में कोई फर्क नहीं है। इसलिए बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। और भगवान के विग्रह भगवान में कोई फर्क नहीं है। समझिए? तो इस तरह ये एक और तरीका है कि जिस तरह इंद्रिय हमको, इंद्रियों के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उससे हम फंसे हुए इस दुनिया में, इंद्रिय भोग की वस्तु से हम फंसे हुए, सेम इंद्रिय भोग की वस्तु आप भगवान के सेवा में लगा दो, आप बच जाओगे। आध्यात्मिक प्रगति निश्चित है। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की।